सो वेलकम गाइस। आज से हम अपना कोर्स शुरू कर रहे हैं और इसमें हम सबसे पहले आज पढ़ने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, डिमांड एंड सप्लाई। कैसे हम इन्हें ड्रॉ करते हैं चार्ट पर, और कौन सा रेजिस्टेंस कौन सी सपोर्ट मायने रखती है, कौन सा रेजिस्टेंस कौन सी सपोर्ट मायने नहीं रखती। सप्लाई जोन क्या होता है, डिमांड जोन क्या होता है, हम टोटल टॉपिक इसमें कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, मार्केट में मल्टीपल टाइम फ्रेम्स होते हैं। वन डे टाइम फ्रेम की एक दिन में मार्केट में क्या हुआ है, और एक मिनट में मार्केट में क्या हुआ है, इसका भी कैंडल स्टिक बनता है। यानी हर टाइम फ्रेम पे, माइक्रो सेकेंड्स पे भी इवन बायर्स और सेलर दोनों प्रेजेंट होते हैं। और मार्केट चलता किससे है, मार्केट में होता है एक बायर, एक होता है सेलर। बायर और सेलर की लड़ाई ही मार्केट को ऊपर या नीचे लेके जाती है। तो जब बायर और सेलर एक दूसरे से लड़ते हैं तो कोई पर्टिकुलर पॉइंट आता है मार्केट में जहां से मार्केट रिवर्स करती है, या बाय साइड जाती है या सेल साइड जाती है। मार्केट कभी भी एक सिंगल मूव में मूव नहीं करता है। मार्केट हमेशा मूव करता है जिग जैग पैटर्न में, और यह दिखाता है हमें कि मार्केट में बायर और सेलर की लड़ाई है। ऊपर सेलर बैठा है, नीचे बायर बैठा है, ऊपर सेलर है, नीचे बायर है। ठीक है, मार्केट दोनों तरीके से मूव करता है, ऊपर नीचे, फिर ऊपर चला जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा। तो हर जगह जहां पर भी ऊपर ले जा रहे हैं वो बायर ले जा रहे हैं, मार्केट को नीचे ला रहे हैं वो सेलर ला रहे हैं। तो बायर और सेलर की लड़ाई से जो स्ट्रक्चर बनता है मार्केट में, परफॉर्म होता है, तो ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम क्या होता है कि मार्केट में कुछ ऐसे पॉइंट बन जाते हैं जहां से मार्केट बार बार रेजिस्टेंस लेता है, यानी रुकता है। जहाँ से गिरता है मार्केट मल्टीपल टाइम्स, या वहाँ पे रुक जाएगा मार्केट थोड़ा आके। तो जहाँ से मार्केट टक्कर लेता है उसको हम रेजिस्टेंस बोल देते हैं। जहाँ से मार्केट आके ठप्पा खाता है, यानी मार्केट ऊपर से आया, यहाँ ठप्पा खाया और ऊपर चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे सपोर्ट है। मार्केट यहाँ से गया, यहाँ ठप्पा खाया और नीचे गिर गया। ठीक है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मतलब ये है, जहां से मार्केट को सहारा मिल रहा है ऊपर जाने का, वो पॉइंट सपोर्ट कहलाता है। जहां से मार्केट को सहारा मिल रहा है नीचे गिरने का, वो पॉइंट रेजिस्टेंस कहलाता है। यानी यहाँ पर हर्डल महसूस करता है मार्केट ऊपर जाने के लिए। ठीक है, झगड़ते हैं बायर सेलर, लेकिन फिर वहां से नीचे गिर जाता है। तो इस पॉइंट को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। जहां से मार्केट आने पर बायर एक्टिवेट हो जाता है, उसे हम सपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, यानी रेजिस्टेंस पे नंबर ऑफ सेलर की संख्या ज़्यादा होती है और सपोर्ट पे नंबर ऑफ बायर ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब हमने देख लिया कि मार्केट कभी भी सीधे मूव नहीं करता है। मार्केट मूव करता है ना अल्टरनेट वे या जिग जैग पैटर्न में मार्केट मूव करता है। ठीक है, मान लीजिए मार्केट है। ठीक है, ये कोई भी चार्ट है, अभी हमें लाइन चार्ट देख रहे हैं। ठीक है, ये कोई भी लाइन चार्ट है, और यहाँ पर मार्केट क्या करता है, मार्केट यहाँ से शुरू होता है और ये चला जाता है ऊपर, फिर ये नीचे आता है, फिर ऊपर चला जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर चला जाता है, फिर नीचे आता है। तो अभी मैं मार्केट का, आपको जब मार्केट फेज पढ़ेंगे उसमें इस चीज़ को क्लियर करूँगा, ये चीज़ क्या है, ये एक्यूमुलेशन क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो अभी हम जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस पढ़ रहे हैं तो हम थोड़ा इसी पे ध्यान देते हैं। हमने देखा एक पर्टिकुलर पॉइंट से मार्केट शार्पली डाउन आया है। क्या आया है, शार्पली। देखिए यहाँ भी मार्केट डाउन आया है। मार्केट में आपको दिखाऊं तो इस पॉइंट पे भी मार्केट डाउन आया है, यहाँ से भी मार्केट डाउन आया है, यहाँ से भी मार्केट डाउन आया है। लेकिन ये जो डाउन मार्केट आया है ये छोटा छोटा आया है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा यहाँ पर मार्केट डाउन नहीं हुआ। नीचे आया, रिट्रेस किया, ऊपर चला गया, नीचे आया, रिट्रेस किया, ऊपर चला गया। ठीक है, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट पे मार्केट आता है, हिट करता है और तुरंत नीचे फॉल कर जाता है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मार्केट आता है, ठीक है, थोड़ा ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, और इस पर्टिकुलर पॉइंट से मार्केट शार्पली ऊपर चला जाता है। तो जिन पॉइंट से मार्केट शार्पली रिएक्ट करता है, यानी मार्केट जिन पॉइंट्स पे आकर अचानक स्पाइक लगाता है, बिहेवियर उसका तेज हो जाता है मार्केट का। जहां स्लो चल रही है मार्केट, ये मार्केट स्लो चल रही है। ठीक है, यहाँ मार्केट स्लो चल रही है, यहाँ मार्केट ने स्पाइक दिखाया, यहाँ मार्केट ने स्पाइक दिखाया।
तो ये जो पॉइंट होते हैं हमें इनको मार्क करना है, और भविष्य में यही पॉइंट क्या करते हैं, आपके रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ करने के लिए आपको मिल जाते हैं। जैसे मैंने मार्केट में यहाँ ये पॉइंट मार्क किया और नेक्स्ट टाइम रेजिस्टेंस यहाँ से ही लिया मार्केट ने और शार्पली मूव किया, ठीक है। ऐसे ही जैसे मैंने यहाँ पर सपोर्ट मार्क किया था, पर्टिकुलर पॉइंट से मार्केट दोबारा वहाँ पे आता है और शार्पली मूव कर देता है। यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस वो पॉइंट हैं जिन्हें बायर या सेलर एग्रेसिवली कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया। अब मैं आपको दूसरा पॉइंट बताता हूँ। एक पॉइंट ऐसा भी आपको मार्केट में मिलेगा जहां मार्केट कंसोलिडेट करती है। मार्केट के 3 फेज होते हैं, एक तो मार्केट अप ट्रेंड में रहती है, या मार्केट डाउन ट्रेंड में रहती है, या मार्केट साइडवेज रहती है, वो किसी भी ट्रेंड में नहीं रहती, ठीक है, एक ही जगह घूमती रहती है। तो ये जो 3 फेज है मार्केट के, इसमें से एक जो फेज है कंसोलिडेशन का, हमको इसे पहचानना है। मार्केट एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर ना ज़्यादा ऊपर मूव कर रही है ना ज़्यादा नीचे मूव कर रही है, ठीक है। एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर मार्केट ना ज़्यादा ऊपर मूव कर रही है ना ज़्यादा नीचे मूव कर रही है। तो यहाँ पर यह भी एक सपोर्ट का काम करता है। मार्केट में कहावत है कि चार्ट रिपीट इटसेल्फ, मार्केट रिपीट इटसेल्फ। मार्केट कहीं ना कहीं अपने आप को भविष्य में रिपीट करती है। यानी अगर मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे देखूं कि बायर और सेलर लड़ रहे हैं, कंसोलिडेशन होता क्यों है कि बायर और सेलर बराबर क्वांटिटी में लड़ रहे हैं। ये इधर से फोर्स लगा रहा है नीचे जाने के लिए, ये इधर से ऊपर से फोर्स लगा रहा है ऊपर जाने के लिए, लेकिन इनकी जो नंबर जो इनके हैं वो लगभग सेम है, जिस कारण मार्केट ना ऊपर जा पा रहा है ना नीचे जा पा रहा है, और एक जगह आके मार्केट फंस जाता है। तो यही जो जोन है, ये जो जगह है, हमें उसे भी मार्क करना है एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। वो मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा कि क्यों हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे कंसोलिडेशन को भी मार्क कर रहे हैं। आप देखोगे जहां पर कंसोलिडेशन होता है, मार्केट फ्यूचर में आकर वहां भी दोबारा कंसोलिडेशन करने के चांस में रहती है। दूसरी बात, जहां पर भी कंसोलिडेशन होता है उसका मतलब वहां पर नंबर इक्वल हो रहे हैं, अभी मैंने आपको बताया था। तो इनमें से कोई ना कोई तो हारेगा मार्केट में, तभी मार्केट ऊपर या नीचे मूव करेगी। या तो सपोर्ट, या तो बायर हारेंगे, या सेलर हारेंगे। तो जहां भी ये कंसोलिडेशन होता है उसके बाद उम्मीद होती है कि वहां से मार्केट ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट करने वाला है। मान लीजिए यहां से मार्केट ने तोड़ दिया और यहां पर क्या हुआ, सेलर्स हार गए, मार्केट ऊपर चलेगी, बायर्स क्या हुए, इसमें विन हो गए। तो यहाँ से जो ये ब्रेकआउट होता है, हमें पता चल जाता है कि जब मार्केट कंसोलिडेशन कर रही है और किसी एक तरफ मूव करने वाली है मार्केट, तो हमें इसी पॉइंट को कैच करना होता है। तो ये हम किसकी मदद से कैच करते हैं, रेजिस्टेंस और सपोर्ट की मदद से हम कैच कर सकते हैं। यहाँ पर मार्केट ने कंसोलिडेशन किया और मार्केट थोड़ी देर बाद इसका ब्रेकडाउन दे देती है और फिर मार्केट नीचे गिर जाती है। यानी ब्रेकडाउन देने के बाद इस सपोर्ट का मार्केट नीचे गिर रही है। इसीलिए हमको कंसोलिडेशन पे भी अच्छा खासा ध्यान रखना है। अब मैं बात करता हूँ सप्लाई की और डिमांड जोन की। देखिए, सप्लाई और डिमांड जोन कुछ भी नहीं है, रेजिस्टेंस ही सप्लाई है और सपोर्ट ही डिमांड है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इससे स्पाइक आता है, इस पॉइंट से भी स्पाइक आएगा। लेकिन डिमांड जोन और सप्लाई जोन क्या है? रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट एक लाइन है, लेकिन सप्लाई एंड डिमांड एक जोन है। कई बार क्या होता है कि मार्केट बिल्कुल उसी पॉइंट पे आके ऊपर चली जाती है, लेकिन कई बार मार्केट क्या करती है कि पर्टिकुलर पॉइंट पर आएगी और उसके आसपास कंसोलिडेशन करेगी और फिर ऊपर जाएगी। अभी मैंने कंसोलिडेशन बताया था। तो एक लाइन से जब हम इसे मार्क नहीं कर पाते तो हम इसको मार्क करते हैं एक जोन से, और वही जोन हमारा कहलाएगा डिमांड जोन। डिमांड और सप्लाई मोस्टली बिग टाइम फ्रेम पे, यानी हायर टाइम फ्रेम HTF पे बनते हैं। रेजिस्टेंस सपोर्ट हमारे इंट्राडे लेवल पे बनाने हैं। हमको किस पे बनाने हैं? इंट्राडे लेवल पे हमें रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट बनाने हैं, और हाई टाइम फ्रेम पे हमें सप्लाई और डिमांड बनानी है। वो हमें अच्छे से वर्क करते दिखेंगे। सप्लाई से मार्केट गिरेगा, डिमांड से मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। अब ये बात आपके समझ में आ गई। अब मैं कुछ रूल्स की बात करता हूं कि हमें क्या रूल्स अपनाने हैं जब हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट को ड्रॉ करेंगे या हम सप्लाई और डिमांड को ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने रूल्स पे। इसे नोट डाउन कीजिएगा।
रूल्स क्या हैं देखिए। सबसे पहला रूल है मेरा इंडियन मार्केट के लिए, हमें मार्क करना है डे हाई एंड डे लो। ठीक है, हमें डे का हाई मार्क करना है, डे का लो मार्क करना है। सेकंड, हमको क्या मार्क करना है, हमें स्पाइक मार्क करने हैं। ठीक है, स्पाइक जैसे मैंने आपको बताया कि जहां से मार्केट अचानक से रिएक्ट करता है वो पॉइंट हमें मार्क करने हैं। सॉरी, हमें क्लोजिंग एंड ओपनिंग मार्क करनी है। ठीक है, फोर्थ, हमें प्रीवियस डे का क्लोज भी मार्क करना है। ये क्लोजिंग एंड ओपनिंग प्राइस पीडीसी का है। ठीक है, प्रीवियस डे का है। तो प्रीवियस डे को हम पीडी से डिनोट करते हैं। ठीक है, प्रीवियस डे। देखिए, प्रीवियस डे जहाँ पर क्लोज या ओपन होता है वहाँ पे नंबर ऑफ बायर एंड सेलर प्रेजेंट होते हैं और काफ़ी ज़्यादा संख्या में होते हैं। और चौथा जो हमें करना है मार्क, मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमें कंसोलिडेशन जहाँ पर मार्केट करता है हमें वो मार्क करना है। तो हमारे